हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इथीन एंड इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इथीन का बनाते हैं। इथीन का बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4। ओके, अगर इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हम बनाएं तो हम देखते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच होता है। ओके, इस तरह से अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमें मालूम है बच्चों कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसलिए दोनों कार्बन के बीच में हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन के यहाँ बनाए, एक ऊपर बनाया और एक साइड में। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब सेकेंड वाले कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में बनाएंगे, एक ऊपर बनाया और एक साइड में। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन, थर्ड हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन। ओके, हो गया ये। अब हम देखेंगे कि ये कैसे अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर रहा है। ओके, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेकर के अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया। ये हाइड्रोजन भी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके वैलेंस शेल कंप्लीट किया। इसने भी एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वैलेंस शेल कंप्लीट किया और इसने भी एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब हम लोग कार्बन का देखते हैं। फर्स्ट वाला जो कार्बन है, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला कार्बन ये 2 और ये 4 को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अब अगर हम लोग काउंट करना चाहें तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए, ये 4 हो गए और ये 4 8 हो गए। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ओके, अब सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। सेकंड वाले कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किए, 2 ये 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन से इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ इथीन का। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर बनाएंगे इथाइन का। ओके, इथाइन का बच्चों जनरल फार्मूला होता है C2H2। ओके, अगर इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, और कार्बन के वैलेंस शेल के में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ सेंटर में प्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 4th इलेक्ट्रॉन बाहर। सेकंड कार्बन का भी इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर, और इन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब हाइड्रोजन का बनाते हैं। ये हाइड्रोजन का एटम हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम देखते हैं कि एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हाइड्रोजन ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया। इस हाइड्रोजन ने भी एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट किया।
फर्स्ट वाला कार्बन ये सेंटर के 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और सेकंड वाले कार्बन का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब अगर हम काउंट करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट वाले कार्बन के और 6 ये हो गए, 8 हो गए, इसने का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और सेकंड वाले को अगर हम देखना चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो इस तरह से ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना इथाइन का। ओके, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ओके।